Welcome guys, a very good morning to all, and today you all are welcome in a new topic of your basic NDA, that is linear equations in two variables. क्या ये नाम हमने कभी सुना है? तो यस, कुछ समझ में आया हमने कब सुना है? देखिए कुछ पिक्चर्स यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, that is linear equations in two variable like a graph. Yes, we are solving the graphical presentation. Then on the next side, यहाँ पे क्या हो रहा है यार? किसको समझ में आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? बोला मैडम एक फ्रॉग को शो करा दिए आपने वो, एंड दैट फ्रॉग आर जंपिंग लाइक दिस. 5 से जंप मारी 9 तक के, 5 से जंप मारी. अभी इसने जंपिंग किए कैसे? 0 से लेके 5 पे गया, बंदा रुक गया, और फिर 5 से जंपिंग की 9 पे गया. सेम वैसे ही चीज हो रही है इस बंदे के साथ. देखिए इस बंदे को, और ये दिखाने के, अच्छा दिस इज नॉट इनफ माय डियर. सी अगेन वन मोर थिंग्स इज हियर ओनली फॉर यू. क्या कुछ दिख रहा? नाउ सी हियर, ये बचपन में मैडम ने सिखाया होगा आपके टीचर ने, क्योंकि जब हम लोग नर्सरी KG1 KG2 में जाते हैं हमें बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मैडम्स रहते हैं, एंड दे ऑल आर टीचिंग अस वेरी नाइसली. दे आर इंट्रोड्यूस अस विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. वो फर्स्ट ऐसे होते हैं जो हमें पूरा का पूरा ऐसे डेमो के साथ प्रैक्टिकली सिखा देते हैं. A for apple, so as we all know that मम्मी ने सिखाया अलग था एप्पल, इधर मैडम ने आके सिखाया, एंड देन जब थोड़ा नर्सरी हो गया, KG1 आ गया, KG2 आ गया, तो ये स्टेज में क्या होता है? She just added some things. I having the one apple, then one more apple is added. How many apples at you? ये चीज तो यार तब से पढ़े थे, जिसको बहुत मोटा सा नाम दे दिए अभी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल. पर जब अपन छोटे थे ना, तब से ये मोटा वाला कंसेप्ट पढ़े हम लोगों ने कि ये ऐसे. सी नंबर ऑफ एप्पल्स considering as a x, number of oranges considering as a y, and whenever I purchase some amount of apple and some amount of oranges, I pay something rupees to the shopkeeper, and that is equal to 10. ये ऐसे जो equations बने या बनते हैं यही होते हैं linear. मैंने सिर्फ मार्केट में जाके एप्पल्स खरीद के लाए तो आई जस्ट बाय परचेस अ सिंगल एटम, दैट इज अ वन वेरिएबल. इफ आई परचेस द 2 atoms, इट मीन्स आई एम इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स. और जब हम लोग ऐसे चीजों को लेके चलते हैं वो है यार लीनियर इक्वेशन. देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स कंसिडरिंग एज अ x, नंबर ऑफ oranges considering as a y, and amount paid to the shopkeeper, it's a 10. Now number of apples subtracted, number of oranges getting the 2, and this concept is called as a linear equations. Keep in the mind, linear equation कहीं से गिर के नहीं आया हुआ कंसेप्ट है, ये रोज होने वाला कंसेप्ट है, and that's why this is really very important for your NDA examination, that is linear equation in the 2 variable. Similarly, one lady is here who formed the system of linear equations by using, see, twice c plus thrice d. If I write twice c plus thrice d, that is equals to 12. c plus twice d is equal to 7, and इसको क्वेश्चन मार्क गिरा. वो सोच रही है मैं सोचूं कैसे. अगर ये बंदा सोच सकता है, ये फॉर्मेशन अगर बता सकता है कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन, मूव ऑन द सेकंड साइड. ये साइड जब गई हूं मैं, यहाँ पे मेला हमारे लिए नया नहीं है, और जब हम लोग मेले में जाते हैं तो दुनिया भर के शॉप्स रहते हैं यार, मजा आता है.
और ये मजे में हम लोग दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं, दुनिया भर के वेरिएबल्स के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, और जैसे जैसे वेरिएबल्स हम लोगों के आते जाते वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रुपीज हम लोग देते जाते हैं, और इन्हीं चीजों का हम लोगों के जिंदगी में जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है एज अ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, दैट इज अ पेयर ऑफ, किसकी पेयर बनानी है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म अ system of simultaneous linear equation, and when we are calling system of simultaneous equation तो बंदे को पता होना जरूरी है। चलिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे हमारा ओरिजिनल स्लाइड रोक के हम लोग बढ़ते हैं लीनियर के बारे में जानने के लिए। So when we are talking about this linear equation, see my dear student, what exactly happen if I should say x plus 3 is equal to 0, ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल दिखा। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दो ऐसे टर्म्स चल रहे जो अननोन है, इसका मतलब दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब मैं ये पैटर्न के दो इक्वेशंस लिखूंगी देन आई सेड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोल रही हूँ जा रहा है यहाँ पे? पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन अगर करना है तो जस्ट सी 2 लाइंस 3 फॉर्मेशन बनते हैं बेटा इसको, और इसको कभी नहीं भूलना बेटा, ये एनडी के लिए सही में काम है। दैट इज जब मुझे लीनियर इक्वेशन बनाना है ज्योमेट्रिक फॉर्मेट में तो 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ये होता है। दैट इज द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, दो वो समय पे जो फॉर्मेशन बनेगा। 2 लाइन ने कट किया यार एक दूसरे को, कट करके गई, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ लीनियर का। दूसरा लीनियर का एग्जाम्पल लेने गए तो 2 पैरेलल लाइंस कैसे पैरेलल है। और तीसरा अगर एग्जाम्पल लेने गए हम लोग तो कोइंसाइड्स लाइन, और ये ऐसे जब लाइंस रहते, देखिए whenever the linear equation comes in the form of pair of linear equation in two variable, that time it form a straight line। और जब स्ट्रेट लाइन की बात आती है बेटा तो लाइंस कैसे होते हैं, उम्र ही है अपनी लाइन समझने की। तो जब स्ट्रेट लाइन में लाइन की बात आती है तो लाइन कट करके जाएंगे, पैरेलल रहेंगे, कोइंसिडेंट रहेंगे, छेद के जाए, ये होते हैं लाइंस। जैसे इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर it means a1 a2 plus b1 b2 and that is equal to 0. Why this forms is comes here? Because linear equation are usually gives in the form of ax1 plus by1 is equal to c, a2x plus b2y is equal to maybe a c1 c2, and this is called as a linear equation in how many variables? So 2 variables. Now move to the next one. If the 2 lines are, just wait, if they are intersecting each other, but such condition arise when the lines are perpendicular to each other. Now in this case the lines are parallel, and when the 2 lines are parallel, a1 upon a2 that is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, ये होता है। और जब ऐसा हो गया तो लाइंस कैसे हुए? पैरेलल हुए। और अगर a1 upon a2, no doubt b1 upon b2 and no doubt यार c1 upon c2, ये अगर हो गया तो लाइंस कैसे हो गए? कोइंसाइड्स। लाइन कैसे हो गए? कोइंसाइड्स। और जब हमें
साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलते, लीनियर तक के तो बात ठीक थी, पर जब हमें दो लीनियर की जब हमें पेयर मिल जाएंगी, जोड़ी मिल जाएंगी, तो उस जोड़ी को नाम देना है हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन। और साइमल्टेनियस इक्वेशन की जब बात आती है तो उसे सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं डिफरेंट मेथड्स। तो कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? तो किसी भी एक वेरिएबल को सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल को रिप्लेस करना, यानी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड होती है, ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है सेकंड हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड थर्ड मेथड होती है हमारे पास दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, दैट इज टू मेक्स द लीनियर इक्वेशन। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे? सबसे पहले linear equation in two variable is an example of the form ax plus by plus c is equal to 0. You could write down ax plus by is equal to c also. Now where a, b and c these are belongs to the R. याद कीजिए सबसे पहला चैप्टर that is the number system and R represent a number line and R represent a set of real number. किसे रिप्रेजेंट कर रहा? रियल नंबर्स को। उसके बाद a भी 0 नहीं होने को ना, ये सही बात है यार कि अगर मैं a 0 बना लूँ तो by प्लस c में कितने वेरिएबल नजर आएंगे? एक ही वेरिएबल। एक वेरिएबल नजर आया तो फिर वो 2 वेरिएबल हुआ क्या? नहीं। a भी 0 नहीं होना, साथ ही साथ b भी 0 नहीं होना। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज हियर a and b both are not equals to 0 and x comma y are the variables and is called a linear equation in the two variables. Solution ये तो हो गया कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गया। फिर इसको सॉल्व कैसे करें? सिंपल तरीका, any pair of values of x and y which satisfy the equation ax plus by plus c is equal to 0। जो भी इक्वेशन जिसमें x एंड y के वो पर्टिकुलर वैल्यूज डालने के बाद अगर वो अपनी RHS 0 देता है, कौन 0 देगा? आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, whatever the values of x and y is called, उसे क्या बोलोगे बेटा? तो is called solution। ध्यान में क्या क्या रखोगे? Linear equation in the two variable is always comes in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Here a, b, c these three are the constant and these are belongs to the set of real numbers, as well as in the equation of linear form a and b both are never having the value is equal to 0 and the pair of values which satisfying this linear equation is called the solution of that particular linear equation. Get it my point? Move to the next concept, and in the next concept my dear, consistent and inconsistent. This is again very important. Consistent inconsistent होता क्या है कि अगर सिस्टम दी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है, और अगर ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 100 मार्क के पेपर में पास होने के लिए कम से कम 35 मार्क्स का मिलना जरूरी है। कम से कम पास होने के लिए एटलीस्ट 35 मार्क्स का होना जरूरी। एटलीस्ट यानी कम से कम कितने?
तो 35, तो ऐसे हो जाता कह रहे कि 36 मिलने पे तुमको बंदा फेल कर देता, नहीं, वो कम से कम है। अभी रेंज कहाँ से कहाँ तक चला सकते हो कि 35 से लेके तो 100 तक के करीब, एटमोस्ट 100 मार्क के पेपर में मिल के कितने मिलेंगे, तो 100 ही मिलेंगे। 101 मिलते क्या, वो भले ही नवनीत वाले ने या फिर कोई पेन वाले ने ऐड में दिखा दिया यार कि 100 आउट 105 मार्क्स मिल गए करके, कि 5 मार्क्स फॉर द एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग, पर वो वैसा रियल में होता नहीं है। 100 मार्क्स का 100 ही हो गया, इसका मतलब ये हो गए एटलीस्ट और ये हो गए हमारे एटमोस्ट। सिमिलरली कंसिस्टेंट इक्वेशन जब होता है तब उसको इट हैज एटलीस्ट, कम से कम बंदे को एक तो भी सॉल्यूशन रहता है, और जब इनकंसिस्टेंट रहता है तब उसको सॉल्यूशन ही नहीं रहता, यानी वो सॉल्वेबल ही नहीं रहते। ये जब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके बेटा, और इसको अगर पता कर सके कि ये क्यों ऐसा होता है, वो समय पे हम लोग बोल सकते हैं एस we are able to solve these conditions. Now say in the next video or in the next lecture we are going to discuss conditions for solvability. किसी भी system of linear equation को अगर solve करना है तो क्या क्या condition दिख रहे भैया कि हमें क्या आंसर देना होगा, इसके बारे में डिटेल नॉलेज के बारे में मिलेंगे लेके कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।